ये है चविंडा के हाजी शहबाज, जिन्होंने 1 करोड़ से जायद रकम खर्च करके जंगल नुमा जगह को एक खूबसूरत कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है, जहां पर हर फिरका के लोग मुफ्त कब्र हासिल कर सकते हैं। इस कब्रिस्तान में मस्जिद, फूलों की नर्सरी, कुशादा जनाजगाह समेत मुख्तलिफ सहूलतें मौजूद हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। सियालकोट के कस्बा चविंडा में मौजूद हूँ, जो कि शहर शोहदा भी कहलाता है। यहाँ पर आपको एक ऐसे मरकजी कब्रिस्तान चविंडा में लेकर आया हूँ जो इंतहाई खूबसूरत है। इसमें बेहतरीन लाइट्स, वजू खाना, कुशादा और बहुत बड़ा जनाजगाह, उसके अलावा तमाम तर सहूलतों से ये कब्रिस्तान जो है वो आरास्ता है। सुबह फज्र से लेके 8 बजे तक इस कब्रिस्तान में ऊंची आवाज में तलावत लगाई जाती है। असर से लेके इशा तक भी यहाँ पर ऊंची आवाज में तलावत लगाई जाती है। उसके अलावा हर 60 फुट के फासले पर यहाँ पर पानी के नल नस्ब किए गए हैं ताकि तमाम तर जितने भी यहाँ पर पौधे हैं उनको टाइम से पानी मिलता रहे। यहाँ पर कुरान पाक के और आग जो शहीद हो जाते हैं उनको संभालने के लिए भी एक अलहदा से लाइब्रेरी बनाई गई है। मस्जिद यहाँ पर अवेलेबल है। मस्जिद के साथ साथ अगर मैं बताता चलूं तो ये 8 एकड़ से बड़ी जगह है, लेकिन इसको संभालने वाले सिर्फ 4 से 5 लोग हैं, जिनमें यहाँ पर शहबाज सिद्धू साहब और उनके अलावा उनकी बाकी टीम है जो कि इस कब्रिस्तान को बड़े बखूबी अच्छे अंदाज से संभाल रहे हैं। तमाम तर कब्रिस्तान की अगर बाउंड्री देखी जाए तो 4 दीवारी जो है वो यहाँ पर करवाई गई है। इस कब्रिस्तान पर तकरीबन 1 करोड़ से जायद जो है वो खर्च किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत तरीन नर्सरी बनाई गई है जो यहाँ पर पौधे मुहैया करती है और इस कब्रिस्तान की खूबसूरती में मजीद इजाफा करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जगह जगह पर यहाँ पर डस्टबिन लगाए गए हैं। डस्टबिन के अलावा जगह जगह पर खबरदार पौधों से फूल मत तोड़े के बोर्ड लगाए गए हैं। यहाँ पर जितने भी कब्रिस्तान हैं उनकी तमाम तर सफाई, खूबसूरती के तमाम तर ये जो इंतजामात हैं फरिश्ता सिफ्त इंसान शहबाज सिद्धू साहब ने लिए हुए हैं। और शहबाज सिद्धू साहब को सलाम पेश करता हूं मैं अपने हाथों से। जब मैं इस कब्रिस्तान में एंटर हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक किसी जन्नत नुमा जगह में एंटर हो चुका हूं। ये यहाँ पर इतनी खूबसूरती, इतनी नफासत, इतनी सफाई और इस तरीके से हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये सब कुछ कर दिखाया है। शहबाज साहब, मुझे ये बताएं कि ये इतना अच्छा और नफीस आइडिया आपको कैसे आया? ये मरकज़ी कब्रिस्तान चविंडा चूँकि 2017 में एक बहुत भयानक किस्म का कब्रिस्तान था। ये मैं भी इसी जगह पर खेलता था। 2017 में मेरे वाले साहब की कब्र भी यहाँ थी। मैं खेल के दौरान ही सोचता रहता था कि क्यों ना इस शहर चविंडा के लिए कुछ किया जाए। कि इस कब्रिस्तान को तो ये भी फजीलत हासिल है कि इस कब्रिस्तान में वो लोग भी मदफून हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर मुल्क पाकिस्तान में इस शहर चविंडा को इज़्ज़त और वक़ार बख्शी। आपको पता है कि इसी चविंडा महाज पर जब बुज़दिल दुश्मन भारत ने रात की तारीकी का फ़ायदा लेते हुए इसी चविंडा महाज पर अपने 600 टैंकों के साथ हमला कर दिया था हमारी पाक फ़ौज ने, और यहाँ के सिविलियन ने मिलकर दुश्मन के इरादों को खाक में मिला था। वो यही चविंडा महाज है जहाँ पर 65 की वार हुई थी, और इसी कब्रिस्तान में वो मदफून हैं शोहदा जिनके मज़ारात इसी कब्रिस्तान के अंदर हैं। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक फ़ैसला किया कि क्यों ना इस मरकज़ी कब्रिस्तान चविंडा का वर्क किया जाए। उस वक़्त मैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक चविंडा का सिटी सदर था। मेरे पास एक यूथ थी। मैंने अपने यूथ के साथ मशावरत की कि क्यों ना हम अपने शहर के लिए, शोहदाए पाकिस्तान के लिए, अपने माँ बाप आबाओ अजदाद के लिए इस मरकज़ी कब्रिस्तान चविंडा को ग्रीन और क्लीन करें। इसमें मुझे ये बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? जी, इसमें ये मरकज़ी कब्रिस्तान चविंडा चूँकि 6 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। इसके अंदर एक बेहतरीन नर्सरी हमने बनाई हुई है जिसको हमने अल्लाह ताला के 99 नाम के साथ मंसूब किया हुआ है। उसका एक मरकज़ी दरवाज़ा है जिसके ऊपर हमने वो बगीचा नुमा दरवाज़ा बनाया हुआ है। इसके अंदर नर्सरी है और नर्सरी के अंदर भी हमने कब्रों की जगह छोड़कर
ब्लॉक बनाए हुए हैं कि आने वाले वक्त में जब कब्रों की जगह कम हो जाएगी तो इस बगीचे में भी तरतीब के साथ लोग दफन किए जाएंगे। हमने ये नर्सरी बनाई थी। इस नर्सरी को बनाने का मकसद ये था, क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि इस काम को मुसलसल और मुस्तकिल मजाजी के साथ करने के लिए काफ़ी टेंशनें दरपेश होती हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि कब्रिस्तान के अगर 6 या 7 दरवाजे हैं तो तमाम के जो नाम है वो चेंज हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हर गेट का अलहदा नाम रखा हुआ है, जिस तरह के बाबे शोहदा, बाबे जन्नत, बाबे रहमत, बाबे ख़त्म नबूवत, बाबे रहमत। इसी तरह हमने सारे गेटों के नाम मंसूब किए हुए हैं कि पता चल जाए कि हम किस एरिया में या किस गेट के। बाबे शोहदा जो है वो उस गेट की कोई ख़ास वजह? उसकी वजह यह है कि मज़ारात शोहदा को बिल्कुल सामने से नज़र आता है, इसलिए उसका नाम हमने बाबे शोहदा रखा हुआ है कि हर आने वाले को पता भी चल सके कि मज़ार की तरफ ये रास्ता चल रहा है। बाबे रहमत, बाबे रहमत जो है वो इस तरफ लगाया हुआ है क्योंकि उधर मस्जिद है, हमने उसका नाम बाबे रहमत रखा हुआ है। ये जो बगीचे के साथ गेट है, चूँकि ये बगीचा एक बड़ा जन्नतनुमा मंजर पेश करता है, हमने इसका नाम ही बाबे जन्नत रखा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप अपनी मदद आपके तहत ये सारा काम करते हैं या फिर लोग भी आपको डोनेशन वगैरह देते हैं? जी भाई, ये जो कब्रिस्तान, मरकज़ी कब्रिस्तान का सारा बरक है, ये अपनी मदद आपके तहत है। मैं 2017 से लेकर आज तक अपने शहर चिविंडा के दोस्तों से, लोगों से मांग मांग कर इस काम को यहाँ तक लेके आया हूँ। ये जंगलनुमा कब्रिस्तान था, यहाँ पर दिन के टाइम भी कोई आना बड़ा मुश्किल समझता था, इतना भयानक था। नशइयों के अड्डे, जराइम की अमाजगा बनी हुई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल की मुसलसल स्ट्रगल के साथ अल्लाह करीम के फजल और करम से, यूँ इसकी मिसाल समझ लें कि आप लाहौर से अगर इस काम की कवरेज के लिए आए हैं, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, मेरे शहर के लिए बड़े एजाज़ की बात है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, जो आपने सब ऑफिस बनाया हुआ है इस कब्रिस्तान का, उसमें तोड़े नुमा पड़े हुए हैं, थैले नुमा पड़े हुए हैं, जिसमें कंबल, खेस और चादरें वगैरह, वो किस चीज़ के लिए हैं? जैन भाई, मैं सोशल माइंड आदमी हूँ। अगर मैं ये सोशल वर्क कर रहा हूँ तो यकीनन मैं हर स्टेप पर अपने सोशल माइंड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो मुर्दों के साथ कंबल या खेस आते हैं, मैं लोगों से, वो मुझे पूछते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि ये मेरे पास जमा करा दें, मैं इनको जमा करूँगा। पूरे गर्मियाँ, जब सर्दियों का सीज़न शुरू होता है, आपने देखे भी हैं, वो काफ़ी तादाद में जमा हो जाते हैं, जो हम मुस्तहिक लोगों को 2-2, 4-4, 5-5 दे देते हैं। अच्छा, गंदम भी पड़ी हुई है, वो गंदम कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? वो भी मैयत के साथ लोग लेके आते हैं, वो मैं जमा करता हूँ। जब वो एक तोड़ा मुकम्मल हो जाता है, फिर किसी ना किसी गरीब आदमी के घर भेज देता हूँ। अच्छा, तरतीब भी है कोई कब्रिस्तान के अंदर, मतलब कि आपने पक्की कब्र नहीं बनानी या कच्ची कब्र नहीं बनानी? क्योंकि मुझे सारी कब्रें मिक्स लग रही हैं। पक्की कब्रें भी हैं इसमें, उसके अलावा कच्ची मिट्टी वाली कब्रें भी हैं, और कुछ लोगों ने बाकायदा पत्थर लगाया हुआ है कब्रिस्तान में। इसकी वजह यह है कि मैंने, मेरे काम करने से पहले ही, काफ़ी पहले, आपको पता है यहाँ पर वो भी कब्रें हैं जो 100-100 साल पुरानी कब्र है। सो मैंने अपनी तरफ से कभी पाबंदी नहीं लगाई कि इस तरह ना करो। अच्छा शहबाज भाई, मुझे एक बात बताएं कि इस कब्रिस्तान में आपको खिदमत सर अंजाम देते हुए 6 से 7 साल हो गए हैं। ये बताएं कि कभी कोई ऐसा वाक़या या ऐसा कोई होलनाक चीज़ देखी हो, या किसी कब्र से कोई आवाज़ आई हो, या फिर कोई कब्र बैठ गई हो, या उसमें से कोई चीज़ नज़र आई हो? जी जैन भाई, इसमें कोई शक नहीं। मेरे कैरियर में 6 साल कैरियर में मैंने 3 दफ़ा ये सीन देखा है कि बारिश की वजह से कब्रें बैठ गई। एक दफ़ा हम कब्र खुदाई कर रहे थे, मेरी टीम का हिस्सा जो साथी हैं वो भी साथ थे। जब हम खुदाई कर रहे थे तो 3 फुट जब हम नीचे गए तो ऊपर से तो पता ही नहीं लग सकता था यहाँ कोई दफन होगा भी, क्योंकि लगता है वो 50 साल या 100 साल पुरानी कब्र होगी। लेकिन जब हम नीचे गए तो यकीन करें, बिल्कुल मुकम्मल कफन था उसके अंदर, बिल्कुल मुकम्मल इंसान था। और ईमान अफरोज़ मनाजर ये था कि वो देख कर कम अज़ कम हमारा ज़मीन इस बात से मुतमिन था कि हम ये जो खिदमत कर रहे हैं इसमें यकीनन औलिया अल्लाह भी हैं, अल्लाह करीम के नेक बंदे भी हैं। शहबाज भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर गोरकन जो है वो साथ रखे हुए हैं, या फिर गोरकन का काम भी आप खुद सर अंजाम देते हैं? नहीं भाई, हमारी टीम का हिस्सा 3-4 आदमियों पर मुश्तमिल है। एक मैं हूँ, मेरा काम यह है कि नर्सरी को देखता हूँ, इन पौधों, जो कब्रिस्तान में सारे पौधे लगे हुए इनकी कटिंग करता हूँ। अच्छे भले कारीगर हैं अपने काम के, उसके अलावा फुटबॉल सिलाई करने के कारीगर हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सफाई करते हैं, कोई पैसे देता है, कोई यहाँ पर दिहाड़ी लगी हुई है, क्यों? मतलब कोई यहाँ अंदर से दिल करता है ये काम करने को? हमारा दिल करता है भाई साहब, ये जितना भी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा है ना, इस कब्रिस्तान में सफाई करते ही गुजरे। इसी रोट में ही मौत आ जाए,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करूँगा कि सफाई करते करते ही मुझे मौत आई है तो मैं तो सीधा जन्नत में जाऊँगा। ये नहीं कभी सोचा कि मुझे कोई दिहाड़ी देगा या कोई पैसा देगा, नहीं, सिर्फ रब और ओदे सुने रसूल दी रज़ा वास्ते काम करना ते रब मैनू खर्चा। आप एक अभी बात कर रहे थे कि मैंने अपने घर वालों को जो है वो ये कह दिया है कि अगर मैं मरूं तो मेरी कब्र के पीछे ये शेर लिखाना, क्या शेर था वो? कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बादर, या इलाही तेरा शुक्रिया रहमत हमाम वाला कहाँ कहाँ से गुजर गया। सर ये बताएं कि अब जो आप काम कर रहे हैं इस काम से आपके इलाके वाले कितने मुतमईन हैं और मतलब लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस मिलता है? जी, इस काम को देखकर पूरे पाकिस्तान में एक ट्रेंड खड़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 25-26 गाँव हैं, सिटी भी हैं, बड़ी बड़ी दूर तक मैं जाता हूँ। लोग मुझे कब्रिस्तान वर्क के लिए दावत देते हैं, जो इस बंदा ने चीज़ की इतनी औकात नहीं जितनी मेरे अल्लाह ने मुझे इज़्ज़तें दी हैं। ये अल्लाह करीम की खास करम नवाजी है। इसी काम को करते करते मुझे अल्लाह करीम के घर से एक अल्लाह के बंदे ने दावत दे दी। मुझे रमज़ान करीम में यह शहादत हासिल हुई है कि मैं उम्रा करके आया हूँ। कितना खुश नसीब आदमी हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में कि इतना बड़ा मुझे इनाम मेरे अल्लाह की तरफ से मिलेगा। और मैं हमेशा ही अपनी दुआओं में उस अल्लाह के बंदे के लिए दुआ गो हूँ जिसने मुझे मदीना और मक्का का मुसाफिर बनाया था। अच्छा शहबाज भाई, आप मुझे बता रहे थे कि आपकी वालदा और वालिद की कब्र भी यहाँ पर है, कहीं ये सारा सिस्टम वहीं से तो नहीं शुरू हुआ? जी, ये 13 अगस्त 2019 की बात है कि जब मैं अपनी वालदा के पास रात को 11 बजे बैठा हुआ था। कुछ बातें राजों ने याद की हैं, मैंने कभी भी किसी मीडिया पर्सन के साथ ये नहीं शेयर की। सो मैं अपनी वालदा के साथ बातें कर रहा था कि वो मेरी वालदा ने मुझे कुछ नसीहत कर रही थी कब्रिस्तान के मतलब। मुझे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी वालदा ने फौत हो जाना। जब सुबह हुई मैं अभी उठा भी नहीं था तो मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका था। लेकिन शायद ये मेरी खुशकिस्मती के ज़िम्मे में आता है कि मैंने अपनी वालदा को इसी कब्रिस्तान में दफन करने के बाद अपने आप से खुद हलफ लिया था कि इंशाल्लाह मेरी जो ज़िंदगी गुजरेगी इसी कब्रिस्तान वर्क पर गुजरेगी और इंशाल्लाह मेरी माँ की आमद की वजह से इस पूरे कब्रिस्तान की माएँ और बाप बहन भाई जो भी किसी का है इंशाल्लाह उसके अदब व एहतराम का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा कोई काम शाम भी करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, मैं अपनी आप को चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी, अपने बाल बच्चे के लिए मैं छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम भी करता हूँ। और वैसे पेशे के लिहाज से हम शुरू से स्पोर्ट्समैन है। हमारा बैटों का काम था। जब कब्रिस्तान में मैं आया हूँ तो उस काम को साइड पे किया। अहले सियालकोट और चविंडा से मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहबाज साहब के साथ मिलें और इस कब्रिस्तान को मज़ीद जन्नत की तरह बनाते जाएं और मज़ीद इसमें जो है वो बेहतरी लाते जाएं। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।